चलो मैं आपको बजाकर भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी ही सुंदर बज रही है ना। और इनके साथ ही भगवान शिव। और ये मंदिर की आप डेकोरेशन देखिए कितनी सुंदर है। और ये देखिए बीच में घंटी महाराज फूलों के बीच में जो छिपी हुई है, ये देखिए। और ये डमरू जी, ये देखिए डम डम डमरू जी, कितनी ही अद्भुत, कितनी सुंदर डेकोरेशन है। और ये देखिए हमारे तो मंदिर में एसी भी लगा हुआ है ना सुंदर, है ना अद्भुत, है ना जी। और देखिए कितनी साफ सफाई की कितनी व्यवस्था है, कितना सुंदर अद्भुत साफ सुथरा मंदिर है। बैठने के लिए भी अच्छा खासा स्पेस है। ये देखिए कितना बड़ा सारा हमारा शिवालय है, जहाँ पर हम खूब बैठ के यहाँ पे पाठ पूजा कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको ये मंदिर और इसकी ये डेकोरेशन? ये देखिए, ये देखिए, हो वाह कितनी सुंदर। अगर आपको ये अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद जी। राधे राधे, राधे राधे जी। कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप मेरी वीडियो में देख ही रहे हैं। आज हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण जी के बारे में। लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, पहले तो हम बात करते हैं वे कौन हैं। लक्ष्मी नारायण जी कौन है? नारायण जी भगवान विष्णु को कहा जाता है और लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, जो कि धन धान्य की देवी हैं। और जो विष्णु जी हैं वे हमारे पालन करता है, वह हमारा पालन पोषण करते हैं। इसीलिए उन्हें पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले और रखवाले कहा जाता है। और वह वैकुंठ में निवास करते हैं और उन्हें पीले रंग के कपड़े जो है बहुत ही पसंद हैं। और माँ लक्ष्मी को लाल रंग के कपड़े पसंद हैं और उन्हें गुलाब का फूल बहुत ही पसंद है। माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी किस प्रकार से एक दूसरे से मिले, अब बात हम यह कर लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आते हैं, हमारे तो यहाँ यही कहावत है। उसी प्रकार से जब अमृत के लिए समुंदर मंथन हुआ था, उस समुंदर मंथन में से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और माता लक्ष्मी जी ने वहाँ पर भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया था। माँ लक्ष्मी जी जो हैं उनके बिना हमारे जीवन की जो गति है वह नहीं चल सकती है, क्योंकि कोई भी जीवन में कार्य करने के लिए, खाना खाने के लिए, खाने के लिए, वस्त्र के लिए माँ लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है। माँ लक्ष्मी के अनेकों रूप हैं, उन्हीं में से एक रूप है माया का, पैसा का। पैसे के बिना, जैसे कहते हैं कि ना मेरे बिना कुछ ना होवे, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे कि धन के बिना कहते हैं कि ना रोटी, ना वस्त्र, ना कुछ भी, जीवन में कुछ भी हम नहीं पा सकते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी जो है वह साफ सफाई की और स्वच्छता की देवी हैं। वह जो है हमारे जीवन में अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, संपन्न कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे किसी दूसरे का भला करते हैं, तभी माँ लक्ष्मी जी हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। और माँ लक्ष्मी वहीं पर आती हैं जहाँ पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। कहते हैं ना, जहाँ हरिहर वहीं माँ। माँ कहती है कि जहाँ हरिहर होंगे मैं वहीं चली जाऊंगी, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं, हमने बहुत सी तस्वीरों में देखा होगा या बहुत सी वीडियोस में भी देखा होगा कि माँ लक्ष्मी हर समय समुद्र में, जब भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे होते हैं या विश्राम मुद्रा में बैठे होते हैं, तो माँ लक्ष्मी जो है उनके चरण दबाती हैं। क्योंकि उनके कहते हैं कि पुरुष के चरणों में
शुक्र का वास होता है। और शुक्र जो है वह हमें लग्जरी देते हैं, हमें धन धान्य देते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं और हर समय समुंदर में शेषनाग की सेज के ऊपर भगवान विष्णु जो है वह हमें देखते हैं कि वह विश्राम मुद्रा में है और माँ लक्ष्मी उनके चरणों में चरण दबा रही हैं। लेकिन हमारे दिमाग में यह होता है कि क्या भगवान विष्णु जी हर समय सोते ही रहते हैं? नहीं, वह आंखें मूंद कर, वह आंखें बंद करके पूरी सृष्टि का निरीक्षण कर रहे होते हैं। पूरी सृष्टि में वह घूम रहे होते हैं। कहते हैं कि भगवान के अनेकों रूप होते हैं, वह कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी रूप में कहीं भी विराजमान हो जाते हैं। जैसे कि वह इतनी सारी जैसे कि कृष्ण जी का रूप लेकर वह इतनी सारी रानियों के हर रूम में, हर महल में वह विराजमान हो सकते हैं। तो भगवान जो विष्णु जी हैं वह पूरी सृष्टि का निरीक्षण करने के लिए आंखें बंद करके क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि भगवान के बिना तो यह संसार नहीं चल सकता। और उसी प्रकार से जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि के जन जीवन को पैदा करने का जो अधिकार है वह मिला है, उसी प्रकार से विष्णु जी को हम सभी का पालन पोषण करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें यह कहा गया है कि आप पूरी सृष्टि का पालन पोषण करें। और जो भगवान शिव हैं वह जो है हमारे मोक्ष करता है, वह हमें मोक्ष देते हैं। भगवान विष्णु जी हैं वह बैकुंठ में वास करते हैं। माँ लक्ष्मी भी उन्हीं के साथ बैकुंठ में रहती हैं। हेलो माय यूट्यूब मेंबर्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैंने आप सभी के लिए मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप चाहें तो मेरी मेंबरशिप भी ले सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में कुछ आर्टिकल्स के लिंक डाले हैं। आप चाहें तो मेरी पसंदीदा वह आर्टिकल्स देख सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। उस लिंक पर जाएं और आर्टिकल देखें, पसंद करें और ख़रीदें। आप सभी का बहुत धन्यवाद होएगा। थैंक यू जी। देखिए, राम राम जी, राधे राधे। आज की यह मेरी वीडियो उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, या जिनके दिमाग में थोड़ी सी शंका होती है कि क्या ईश्वर है, क्या प्रभु हैं। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ। अगर प्रभु ना हो तो क्या ये मिट्टी में उगाया हुआ पौधा इस प्रकार से फूल देगा? जैसे कि आप सभी देख रहे हैं, यह अमरूद का पौधा है। इस अमरूद के पौधे में देखिए, यह जो कुछ पत्ते हैं जो सर्दी में सूख गए थे और अब इसका सीज़न आ गया है। देखो कितने हरे भरे हो गए हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। क्या यह इतने हरे भरे हो पाते? और देखो इसके ऊपर कितनी सारी बर्ड्स आ गई हैं, कितनी सारी डोडियाँ आ गई हैं, जिनसे बहुत सारे फूल देखो खिलेंगे और फिर इसके ऊपर अमरूद लगेंगे और फिर वह अमरूद हम बड़े ही चाव के साथ खाएंगे। ठीक है ना जी? अगर ईश्वर ना हो तो क्या ऐसा हो पाए? क्या अगर ईश्वर ना हो तो सुबह या रात हो पाए? क्या अगर ईश्वर ना हो हम बच्चे से बड़े हो पाए? नहीं ना। इसी प्रकार से यह मैंने सोचा उन लोगों के लिए यह मैं वीडियो बनाऊं जिन लोगों के दिमाग में यही रहता है कि शायद ईश्वर है या नहीं है। ईश्वर है तभी तो वह इन सूखे हुए पत्तों में भी इन सूखे हुए पत्तों में भी जान भर देते हैं। और देखिए
किस प्रकार से ये जान भरता है भगवान और हम सभी को हरा भरा रखता है। और उसी प्रकार से देखिए, ये टमाटर का पौधा है, क्या इसमें टमाटर लग पाते? नहीं ना। इसमें देखो, हमने तो सिर्फ आधा टमाटर काटकर जमीन में गाड़ दिया, ठीक है ना जी। या यूँ कह ले कि हम छोटा सा पौधा लेकर आए और उसे मिट्टी में गाड़ दिया, और उसको बड़ा करना, उसको इतने सारे फल लगाना, इतने सारे, देखो क्या हम कर पाते? नहीं ना। ये सब ईश्वर की देन है क्या? और ये जो फल है यह इस प्रकार से पक पाते? जैसे कि ये टमाटर लाल हो गया है, देखिए जरा, नहीं हो पाता ना। इसी प्रकार से ईश्वर है, मानो या ना मानो। देखिए, कुछ पत्ते इस प्रकार से सूख गए हैं, ये भी ईश्वर की देन है। उसी प्रकार से हमारा जीवन होता है, जो कि कुछ समय के बाद जिनका समय पूरा हो जाता है, वह इस दुनिया से सूख कर या इस दुनिया से अपना टाइम पूरा करने के बाद चले जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो पत्ते हैं ये आज सूख गए हैं और ये झड़ने वाले हैं। इस प्रकार से देखिए, अब ये इस प्रकार से झड़ रहे हैं, क्योंकि अब इनका समय पूरा हो चुका है। और कुछ इस प्रकार से पत्ते हैं, ये देखिए, ये देखिए, कुछ इस प्रकार के पत्ते हैं जो बिल्कुल हरे भरे हैं, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर है। अब आपका क्या मानना है? क्या भगवान है? आप क्या मानते हैं? आपने मेरी इस वीडियो से क्या जाना है? क्या ईश्वर है? अगर है तो मुझे कमेंट भी ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि ये तो मैंने आपको साक्षात बिल्कुल जीती जाती वीडियो बनाकर दिखाई है कि देखिए, ईश्वर ने किस प्रकार से फूल खिलाया और फिर उन्होंने अमरूद लगाया और इसमें मिठास भरी और फिर हमने कितने चाव से खाया, है ना जी। उसी प्रकार से ईश्वर ने किस प्रकार से टमाटर लगाए और फिर उन्हें पकाया भी, लाल भी किया और फिर हमें उसमें स्वाद भी भर के दिया और फिर हमने वह टमाटर जो है बड़े ही चाव के साथ खाया, है ना जी। इसी प्रकार से हम सभी का जीवन होता है, जो कभी धूप कभी छाँव। अगर वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद जी। राधे राधे जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे और कुशल मंगल रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दुर्गा नवरात्रि का पर्व चल रहा है, दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा जी के जो ये नवरात्रे चल रहे हैं, इसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। जैसे कि आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उन्हें लाल रंग की चुनरी उड़ाई जाती है, लाल लाल चूड़ियाँ, श्रृंगार, मेहंदी, रोली, सिंदूर, बिंदिया, परफ्यूम, कंघी, सब कुछ उन्हें चढ़ाया जाता है। उन्हें हलवा पूरी का प्रसाद भी लगाया जाता है। और इस दिन कंजकों की पूजा भी की जाती है और छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनके चरण धोए जाते हैं। फिर उन्हें खाना परोसकर बड़े ही प्रेम के साथ उन्हें हलवा पूरी और सब्जी की जो है भेंट दी जाती है, उन्हें खिलाया जाता है। फिर उनके हाथ पैर धुलाकर उन्हें जो भी अपनी श्रद्धा पूर्वक उन्हें फल और जो कोई उन्हें जैसे कि चूड़ी, बिंदी और चुनरी या कोई कापी किताबें या फिर अन्य कोई भी सामग्री जो उन्हें लड़कियों को पसंद हो, यह दी जाती है। और दक्षिणा में उन्हें पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो समाज है उसमें कन्या पूजन, आज के समय में जो कन्याएं मिलती ही नहीं हैं, बड़ी ही मुश्किल से जो कन्याएं मिलती हैं, बड़ी ही मुश्किल से जो कन्याएं मिलती हैं, उनका हमें सम्मान करना चाहिए।
प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन खिलाना चाहिए। हमारा जो समाज है उसमें कन्याओं का एक, लड़कियों का एक अहमियत दी जाती है। जैसे कि हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए और उन्हें पढ़ाई की किताबें, कापियाँ, पेन, पेंसिल भी भेंट करनी चाहिए। इस सारे 9 नवरात्रों में माँ दुर्गा के दिन कंजक की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं वह माँ दुर्गा का रूप होती हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। लेकिन हमारे समाज में आज के समय में कन्याओं की जो दशा है वह अब अच्छी नहीं रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो कन्याएं हैं वहाँ पर उनका जो सम्मान नहीं किया जाता है और लड़कियों के साथ जो है बदसलूकी की जाती है। इसीलिए हमें ये सब कुछ नहीं करना है और हमें कन्याओं का सम्मान करना होगा, उनका मान आदर बढ़ाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, तभी तो माँ दुर्गा हम पर खुश होगी। अगर माँ दुर्गा खुश होगी तभी तो वो हमें आशीर्वाद देगी, क्योंकि इन नवरात्रियों में सभी कन्याओं के बीच में माँ दुर्गा विराजमान होती है और सभी मंदिर कितनी धूमधाम से सजे हुए होते हैं। माता रानी ने कितनी सुंदर सुंदर पोशाकें पहनी होती हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। यह हमारे मंदिर की जो वीडियो है, इसमें माता रानी ने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, उनके ऊपर कितनी आभा ओढ़ रहे हैं। बाकी ऐसा है कि भगवान तो जो भी पहन ले वही सुंदर होता है, वह अपने आप ही सुंदर बन जाता है। लेकिन माता रानी की यह पोशाक देखो कितनी सुंदर है, उनका श्रृंगार देखो और उन श्रृंगार के साथ साथ उनके पहनी हुई माला, उनके हाथ में तलवार, गदा, जो इतने सुंदर ये घाघरा चोली पहनी हुई है, इतनी सुंदर ये कंगने में जो ये झूमर पहने हुए हैं, उनका हार देखो, उनकी आंखें देखो और उनका मुकुट भी देखो, उनके हाथ में तलवार, चक्कर। राधे राधे जी, कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। आप सभी के स्वास्थ्य और कुशल मंगल की कामना मैं ईश्वर से करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ रहे और कुशल मंगल रहे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि दुर्गा नवरात्रि का पर्व चल रहा है, दुर्गा अष्टमी है। दुर्गा जी के जो ये नवरात्रे चल रहे हैं इसमें माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। जैसे कि आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। उन्हें लाल रंग की चुनरी उड़ाई जाती है, लाल लाल चूड़ियाँ, श्रृंगार, मेहंदी, रोली, सिंदूर, बिंदिया, परफ्यूम, कंघी सब कुछ उन्हें चढ़ाया जाता है। उन्हें हलवा पूरी का प्रसाद भी लगाया जाता है और इस दिन कंजकों की पूजा भी की जाती है और छोटी छोटी कन्याओं को घर बुलाकर उनके चरण धोए जाते हैं। फिर उन्हें खाना परोसकर बड़े ही प्रेम के साथ उन्हें हलवा पूरी और सब्जी की जो है भेंट दी जाती है, उन्हें खिलाया जाता है। फिर उनके हाथ पैर धुलाकर उन्हें जो भी अपनी श्रद्धा पूर्वक उन्हें फल और जो कोई उन्हें जैसे कि चूड़ी, बिंदी और चुनरी या कोई कापी किताबें या फिर अन्य कोई भी सामग्री जो उन्हें लड़कियों को पसंद हो यह दी जाती है और दक्षिणा में उन्हें पैसे दिए जाते हैं। जैसे कि हमारा जो समाज है उसमें कन्या पूजन, आज के समय में जो कन्याएं मिलती ही नहीं हैं, बड़ी ही मुश्किल से जो कन्याएं मिलती हैं, बड़ी ही मुश्किल से जो कन्याएं मिलती हैं उनका हमें सम्मान करना चाहिए, प्रेम पूर्वक उन्हें भोजन खिलाना चाहिए। हमारा जो समाज है उसमें कन्याओं का एक, लड़कियों का एक अहमियत दी जाती है। जैसे कि हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए और उन्हें पढ़ाई की किताबें, कापियाँ, पेन, पेंसिल भी भेंट करनी चाहिए। इस सारे 9 नवरात्रों में माँ दुर्गा के दिन कंजक की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं
वह माँ दुर्गा का रूप होती हैं, इसलिए उनकी पूजा की जाती है। लेकिन हमारे समाज में आज के समय में कन्याओं की जो दशा है वह अब अच्छी नहीं रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो कन्याएं हैं वहाँ पर उनका जो सम्मान नहीं किया जाता है और लड़कियों के साथ जो है बदसलूकी की जाती है। इसीलिए हमें ये सब कुछ नहीं करना है और हमें कन्याओं का सम्मान करना होगा, उनका मान आदर बढ़ाना होगा, उनकी सेवा करनी होगी, तभी तो माँ दुर्गा हम पर खुश होगी। अगर माँ दुर्गा खुश होगी तभी तो वो हमें आशीर्वाद देगी, क्योंकि इन नवरात्रियों में सभी कन्याओं के बीच में माँ दुर्गा विराजमान होती है और सभी मंदिर कितनी धूमधाम से सजे हुए होते हैं। माता रानी ने कितनी सुंदर सुंदर पोशाकें पहनी होती हैं, जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। यह हमारे मंदिर की जो वीडियो है, इसमें माता रानी ने नीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, उनके ऊपर कितनी आभा उड़ रहे हैं। बाकी ऐसा है कि भगवान तो जो भी पहन ले वही सुंदर होता है, वह अपने आप ही सुंदर बन जाता है। लेकिन माता रानी की यह पोशाक देखो कितनी सुंदर है, उनका श्रृंगार देखो, और उन श्रृंगार के साथ साथ उनके पहनी हुई माला, उनके हाथ में तलवार, गदा, जो इतने सुंदर ये घाघरा चोली पहनी हुई है, इतनी सुंदर ये कंगने जो ये झूमर पहने हुए हैं, उनका हार देखो, उनकी आंखें देखो और उनका मुकुट भी देखो, उनके हाथ में तलवार, चक्कर। राम राम जी, राधे राधे जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है, लोग छठ और सप्तमी का व्रत रखते हैं। इस व्रत में कोशिश करें कि प्याज नहीं खाना होता, इसमें प्याज लहसुन बिल्कुल भी नहीं खाना होता, और इसमें साधारण भोजन खाना होता है, सात्विक भोजन। आलू की सब्जी, कट्टू की सब्जी, कट्टू के आटे की रोटी बना लो, पकोड़े बना लो आप, और चावल होते हैं एक सौंफिया, वो बना लो, वो भी आप खा सकते हैं। इसमें अनाज नहीं खाते, फल खा लीजिए। माता रानी को धूप दीप जरूर दिखाएं। सुबह उठकर नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आप
धूप बत्ती करें और फिर व्रत करें। व्रत में सात्विक भोजन खाएं और यह माता रानी के श्रद्धा पूर्वक रखने वाले व्रत होते हैं। इस दिन माता रानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करती है और सभी को बहुत कुछ देती है। जो हमने सोचा भी नहीं था होता है वह भी देती है। माता रानी के आशीर्वाद में बहुत शक्ति है, क्योंकि यह व्रत जो होते हैं वह हमें भगवान के साथ जोड़ देते हैं। जब हम पूरी श्रद्धा भावना के साथ यह व्रत करते हैं तो माता रानी प्रसन्न हो जाती है और हमें मनवांछित फल देती है। आप यह व्रत कर रहे हैं तो मुझे कमेंट करें और आप छठ और सतवें का व्रत जरूर करें। जितना हो सके उतना तो व्रत हम कर ही सकते हैं। अनाज तो हम हर रोज ही खाते हैं, प्याज लहसुन भी खाते हैं, इसलिए हमें नवरात्रि में छठ और सतवें का व्रत को जरूर करना चाहिए। कोशिश करें कि 9 दिन अखंड जोत जगाएं। ना हो सके तो अच्छे से स्वच्छ करके धूप दीप जरूर करें और माता रानी का जयकारा लाएं। जय माता दी, जय माता दी।